हाय गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल LKPCM स्टडी में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 कक्षा 7 गणित का। ठीक है, पहला चैप्टर है हमारा परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो आज हम परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले यहाँ पर हम कुछ बेसिक सी बातें बताएंगे आज आपको। ठीक है, इसके बाद हम एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो वो बेसिक सी बातें क्या हैं, तो चलिए चर्चा करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है, तो देखिए पहले क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हम समझते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या हैं, पूर्ण संख्याएं क्या हैं और पूर्णांक क्या हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम परिमेय संख्याओं को समझेंगे। जैसा कि हमने पहले ही एक वीडियो बना रखी है परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगी। आप वो वीडियो और बेहतर तरीके से मतलब समझने के लिए आप वो वीडियो देख लें। ठीक है, जिससे उसमें जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में मैंने वीडियो बना रखी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मान लीजिए प्राकृतिक संख्याएँ, यहाँ पर हम पहले देखते हैं प्राकृतिक संख्या क्या हैं, जिसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, पहले ही हमने ये इसकी परिभाषा लिखा चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बेसिक मतलब जो है शॉर्टकट में समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। ठीक है, गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ हम कह सकते हैं कि वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, इसी प्रकार से डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक है, अनंत तक। इसी प्रकार से अब हम समझेंगे पूर्ण संख्याएं क्या हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं क्या हैं, देखिए प्राकृतिक संख्याओं में जब हम शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ये अभी पूर्ण संख्याएं नहीं हैं। पूर्ण संख्याएं जब होंगी जब इसमें हम क्या करेंगे, जीरो को सम्मिलित कर लेंगे, जीरो को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं ये हो जाएंगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझ, जैसे 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसी प्रकार से डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक है, अनंत तक चले जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्याएं हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। अब आते हैं हमारे पूर्णांक। ठीक है, ये पूर्णांक क्या हैं, पूर्णांक जिसे हम इंग्लिश में इंटेजर कहते हैं, इसको होल नंबर कहते हैं। ये नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, ये इरेशनल नंबर हैं, परिमेय संख्याएं। पूर्णांक क्या हैं, देखिए प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, ये अभी कैसी हैं, पॉजिटिव नंबर हैं, यानी कि धनात्मक नंबर हैं। और जब धनात्मक नंबर में हम ऋणात्मक नंबर, ठीक है, यानी कि नेगेटिव नंबर को जब हम जोड़ लेते हैं तब वही हमारी क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। यानी धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं और प्लस शून्य, तीनों को जब हम सम्मिलित कर लेते हैं तो वो हमारी कहलाते हैं पूर्णांक। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमने मान लीजिए एक रेखा लाइन खींची है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक शून्य लिया। ठीक है, राइट साइड में क्या होगा, हमारी सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक है, और लेफ्ट साइड में हमारी सभी क्या होंगी, ऋणात्मक संख्याएं होंगी। ठीक है, -4 -5। ठीक है, तो यही हमारे क्या कहलाएंगे, पूर्णांक कहलाएंगे। ठीक है, तो यही हमारे क्या होंगे, पूर्णांक। इसके बाद अब हम समझते हैं परिमेय संख्याओं को, कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें, अर्थात एक भिन्न के रूप में लिख सकें, वो सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जहां P/Q यानी कि P और Q एक पूर्णांक के रूप में होंगे। और पूर्णांक क्या होता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। शून्य भी हमारी क्या होगी, एक परिमेय संख्या ही है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे मान लीजिए P/Q का रूप मतलब ये हुआ आपका P/Q। ठीक है, जहाँ ये P/Q यानी कि P/Q का रूप है, यानी ये दोनों कोई ना कोई पूर्णांक होंगे। P बराबर कोई भी पूर्णांक हो सकता है, -1 हो सकता है,
2 हो सकता है, 5 हो सकता है, -6 हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है। क्यू क्यू भी क्या हो सकता है हमारा पूर्णांक, जैसे -1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है और मतलब कहने का मतलब माइनस भी हो सकता है, अंक माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं, लेकिन बटे में 0 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। ठीक है। यानी कि ऊपर तो 0 यानी कि अंश के रूप में हम 0 रख सकते हैं, लेकिन बटे में यानी क्यू के रूप में हम 0 नहीं रख सकते। यानी कि क्यू नॉट इक्वल 0, क्यू को हम 0 के बराबर नहीं रख सकते हैं। ठीक है। और सभी पूर्णांक चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, वो हमारे क्या है, परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है। जैसे मान लीजिए अब जैसे इस परिभाषा है कि मतलब जो पी बटा क्यू का रूप ही क्या है, परिमेय संख्या है। अगर हम यहाँ पे लिख दें 5, ठीक है, तो ये अभी तो पी बटा क्यू का रूप नहीं है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको पी बटा क्यू का रूप बनाने के लिए इसमें बटे में 1 कर देंगे। 1 क्यों कर देंगे? क्योंकि 1 से अगर हम मतलब 5 को 5 में जब हम भाग देंगे तो इस 5 में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। और जब 1 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगी, एक भिन्न हो जाएगी, और भिन्न ही क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल हम लिखते हैं, जैसे 5/6 है, -7/4 है, और भी कई सारी लिख सकते हैं, 9/3 है। ठीक है। और 0/5। ठीक है। लेकिन बटे में 0 क्यों नहीं रख सकते, इसका भी आप समझेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अब 0/5 है, 5 के लिए जब हम 0 में यहाँ पर जैसे समझेंगे 0/5। ठीक है। जब 5 की अगर हम मान लीजिए 0 से गुणा करेंगे, सॉरी 5 की जब हम 0 से भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अगर 5 की किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो अब संख्या से क्या, क्योंकि यहाँ पर 0 है तो हमें क्या लाना है, 0 लाना है। तो 0 लाना है तो यहाँ पर हम किससे गुणा करेंगे, 0 से ही करेंगे। 5 की 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, और इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है कि क्यू नॉट इक्वल 0, यानी कि क्यू को हम 0 क्यों नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये भी आप रीज़न समझेंगे कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, ये 5 ही ले लो, 5/0। ठीक है। ये 5/0 है। अब 0 को जब हम इस संख्या से भाग करेंगे तो देखिए क्या होगा। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या को जब 0 से गुणा या भाग करते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो अगर मान लीजिए 0 से अगर हम किसी संख्या में भाग करेंगे, मान लीजिए 1 से अगर हम भाग करें तो 0 की 1 से मतलब भाग करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और घटाना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर हम मान लीजिए 0 से फिर हम 2 से अगर हम गुणा करें, यानी कि 0 की 2 से गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। यानी कि ये बटे में हमारे यानी शेषफल हमारा लगातार क्या आता रहेगा, 5 ही आता रहेगा। तो ये कैसा है, हमारा अपरिभाषित है, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसीलिए जो है यही कारण है कि हम क्यू को बटे में नहीं, क्यू बराबर 0 को बटे में नहीं रख सकते हैं। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे अभ्यास 1, ठीक है, एक्सरसाइज 1A को, ठीक है, डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।